प्रणाम, महादेव को प्रणाम, शंकर भगवान ने शनि को प्रणाम, गणेश भगवान द्वारा पार्वती को प्रणाम, माँ सरस्वती को प्रणाम, अपने माता पिता को प्रणाम और अपने गुरु जी को प्रणाम और सबको राधे राधे। तो चलते हैं अपने भगवान के पास में, भगवान शिव के धाम चलते हैं। और भगवान शिव के धाम तो रोज ही जाते हैं, पर ऐसे नहीं पहुँच जाते, बड़ी मसले परेशान से तो पहुँचते हैं। तो जितने यूट्यूब वाले फेसबुक वाले हैं उन सबको राधे राधे। और कहते हैं कि मैं सुनाती हूँ और अपने सुनाती तो बड़े ध्यानपूर्वक हूँ, और लेकिन सुनने वाले के ऊपर है कैसा लगता है कैसा नहीं लगता है। जैसा लगता है कि देखो भगवान का नाम तो लेना चाहिए, जैसे आगे वैसे लेना चाहिए। ये नहीं है कि हम क्या बोल रहे, जो भगवान बुलवाते हैं हम बोलते हैं। तो चलते हैं अपने भगवान का आह्वान करते हैं और वंदना करते हैं भगवान शिव की, माँ जगदम्बा, चरणी जगत माता, गणेश भगवान, कार्तिकेय, नंदी सहित में सबको प्रणाम करती। ओम कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम भोलेनाथ को प्रणाम, माँ जगदम्बा जननी जगत माता को प्रणाम, कार्तिक गणेश भगवान को प्रणाम और सब जितने हैं ब्रह्मांड के सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम। तो यहाँ कल हम कह रहे थे ये भगवान के बारे में जो मैंने बताया था, ये ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद का बताया था। तो मैं आगे चलती हूँ। और वैसे कल की मैं अपनी जितनी मेरी बहना हैं और जितनी मेरी माँ हैं, मेरी भाभी हैं और मेरी बहनें हैं, जितनी हैं मेरी का जितने पीहर की है या क्या ही जितनी संसार की है, मैं सबको बधाई देती हूँ। कब की? कल तीजों की, कल दिन है बुधवार, कल बुधवार की तीजें हैं। तो देखो गणेश का दिन है, तो सब माताओं का दिन है। कहते हैं गणेश की माता हैं सब, तो गणेश का पूजन कहते हैं, बिना गणेश के पूजन के तो कोई कार्य पूर्ण होता नहीं है। तो कल माँ पार्वती, गणेश और भगवान भोलेनाथ, इन तीनों की पूजा होती है। देखो जितनी सुहागिन स्त्रियां हैं संसार के अंदर जितनी हैं वो सब तीज मनाती हैं। तीज मनाने का मतलब क्या होता है, हम माँ पार्वती से, भोलेनाथ से, गणेश जैसे ही हमारे पुत्र हों, भोलेनाथ और माँ जगदम्बा जैसी हमारी माता पिता हों, और हमारा जैसे कि पार्वती ने भगवान शिव को पाया था और पाने के बाद में उन्होंने क्या अपने स्वाहा की कामना की थी। तो भगवान भोलेनाथ, माँ जगदम्बा जन्म आदि से लेके अंत तक साथ हैं। तो ऐसी ही जितनी हैं संसार में, जितनी हमारी बहन हैं, जितनी हमारी माँ हैं, जितनी मेरी भाभियाँ हैं, तो मैं अपनी इंग्लैंड वाली भाभी से भी कह रही हूँ, अलीगढ़ वाली अपने भाभीयों से कह रही हूँ, कल अच्छे से पूजा करना और पूरा श्रृंगार करके पूजा करते हैं। और गौरे हैं हमारे यहाँ तो गौरमन से जाती है, तो गौरमन होते हैं। तो सब जितनी हैं सब अच्छे से पूजा करना चाहिए। चलो मैं अपनी जो मेरी यूके में मेरी भाभी भैया रहते हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। क्योंकि मेरे हर एक कोई भी ऐसा मेरा कथा प्रवचन नहीं है जिस पर कि लाइक नहीं करते हैं, इतना प्यार करते हैं। वो तो बचपन से मुझसे बहुत प्यार करते थे। तो मैं उन अपनी भाभी को भी और बहुत बहुत बधाई देती हूँ। कल तीजों का त्यौहार है। तो देखो यहाँ माँ पार्वती क्या करती हैं, माँ पार्वती और शिव जी हम ही नहीं मनाते हैं, माँ पार्वती भी भगवान शिव भोले के लिए मनाती हैं। और इतने अच्छे से मनाती हैं कि वो दिन में कहते भगवान शिव की आराधना पूजा करके जो क्या उनकी पूजा अर्चना करती हैं, सब कुछ करती हैं। और देखो भगवान शिव भी क्या करते हैं, भगवान शिव भी रात में पार्वती के संग चौपड़ खेलते हैं। चूँकि वो पार्वती का मन देखो
यहाँ पर पति तो सभी होते हैं, लेकिन भगवान शिव ने जितना पति का रोल निभाया है वो तो संसार में मुझे इतना नहीं दिखाई देता है। रात को कहते हैं माँ पार्वती के वो इतना ध्यान रखते हैं, इतना हर कदम कदम पर ध्यान रखना उनका। कहते हैं कि ये शिव और शक्ति, कहते हैं मैं शक्ति के अधीन हूँ। भगवान शिव कहते हैं मैं शक्ति के अधीन हूँ। देखो कला है तो कला भी 5 कलाएं, और फिर माँ पार्वती सृष्टि की उनके शिव के अनुग्रह से सृष्टि की रचना करती हैं। कौन करता है? माँ पार्वती जगदम्बा ही करती हैं। तो ये सृष्टि की रचना ही नहीं करती हैं, वो तो जितने ब्रह्मा विष्णु हैं, जितने देवता हैं, सबकी माता है। लेकिन भगवान शिव उनको इतना ध्यान करते, इतना प्यार करते हैं कि कल भगवान शिव खुद सजाएंगे माँ पार्वती को। क्या गजरा लगाएंगे, बाल उनके बहुत अच्छे से बाल के जूड़ा भी लगाएंगे या खुले बाल रखेंगे जैसे उनको पसंद है, और उनका श्रृंगार करेंगे। चूँकि भोलेनाथ हमेशा पार्वती का श्रृंगार, ये किसी भी पुराण में ग्रंथ में पढ़ लेना, वैसे शिव पुराण में सब कुछ लिखा हुआ है। माँ पार्वती का जब भी श्रृंगार होता है तो माँ पार्वती का श्रृंगार कौन करते हैं? हमारे भोलेनाथ करते हैं। तो माँ जगदम्बा का श्रृंगार खुद भोलेनाथ करते हैं। माँ अपने आप स्वतः ही श्रृंगार कभी नहीं करती हैं। भगवान तरह तरह के फूल लेके आते हैं और माँ के माँ पार्वती के गले में, लेकिन हमारी माँ पार्वती हैं, लेकिन उनकी प्रिया हैं, उनको अपने प्रिया भी कहते हैं, सखा भी कहते हैं। तो उनके गजरा भी लगाते, तरह तरह के फूल। भगवान एक बार माँ पार्वती गुस्सा हो गई थी, नाराज हो गई थी, याददाश्त तो उनकी चली गई थी। चूँकि देखो ये माँ जितनी हैं, ये शक्तियाँ हैं, कहते हैं ये माँ जग जननी जगत माता, ये पार्वती अनेकों रूप रखे इन्होंने। क्यों रखे? ये संसार के कल्याण के लिए, भगवान शिव की मदद करने के लिए। तो वो जन्म जन्म कैसे देवताओं का कार्य करने के लिए माँ ने कितने रूप नहीं रखे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, याद रहती है, कभी कभी उनको नहीं रहता। जब कहते हैं कि सब याददाश्त जब भूल जाती, जैसे राधा की थी। राधा का क्या था? राधा की भी याददाश्त भूल गई थी। क्या राधा को वो पता था कि मेरे जो कृष्ण हैं, जो मेरे पति हैं, मेरे प्रेमी हैं? तो यहाँ तो कल तीज है, तो सबको तीज मनसना चाहिए। और लेकिन शहरों में तो तीज के लिए कुछ भी ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन हमारे ज़माने में तो, हमारे पीहर में तो जो कहते हैं सब लड़कियां अपने पीहर जरूर आती, पीहर में ही तीज मनाती हैं। और हम सब बहुत गाने गाते थे, और इतने गाने गाते थे कि रात को हमको 10-11 बजे आते थे। झूला झूलते झूलते सारे हाथों में ठेक पड़ जाती थी। झूला पकड़ते खूब, झूला झूलते मचट ही मारते थे। तो पहले का कुछ और ही था, अब तो लेकिन नहीं जा पाते। और माता पिता हैं तब तक, पीहर माता पिता नहीं है तो पीहर तो फिर भी है ही है, पीहर तो है, लेकिन उनका कहते हैं माता पिता का प्यार अटूट होता है। तो यहाँ पे पहले गाने भी बहुत गाते थे। कहते हैं अब तो यहाँ पे सामान्य के गाने पाने भी फिल्मी में चले गए। लेकिन हमारे ज़माने में तो जो गाने गाते थे, हम तो इतने गाने गाते थे कि बहुत गाने गाते थे। लेकिन तब तक ये तो नहीं था कि मोबाइल था कि रिकॉर्ड कर लो। तो चलो आज मैं फिर जो मैं शादी से पहले अपने पीहर में जो सावन का गीत गाती थी उसमें से एक सुनाती हूँ। मैं वैसे हालांकि मैं बहुत जानती हूँ सावन गीत, लेकिन जो पहले गाए जाते थे तो वो कैसे गाए जाते थे, तो मैं आज सावन का गीत सुनाऊँगी। क्योंकि ये और सबको मैंने बहुत बहुत बधाइयाँ दे ही दी हैं। कल तीज, हरियाली तीज है। तो वो हरियाली तीज, ये सब ये जितने त्यौहार आते हैं, चाहे भगवान शिव के त्यौहार हैं, चाहे राधा कृष्ण के त्यौहार हैं, चाहे माँ शिवा के त्यौहार हैं, इन त्यौहारों पर क्या होती है, इन त्यौहारों पर भगवान शिव ने जो परंपरा बनाई है, तो वो ही उसी परंपरा पे हम पूरा संसार चल रहा है। तीजें पहले किसने मनाई थी? पहले तीजें माँ पार्वती ने मनाई थी। क्योंकि जब तपस्या करने के बाद में, तप करने वाले में, जब भगवान शिव से उनका शादी हो गई थी, ब्याह हो गया था, तो कहते हैं कि लड़की जो है पहले जब शादी के बाद में वो त्योहार मनाती है, तो सबसे पहले तीजें ही आती हैं। तो तीजों का त्योहार, ये सुहाग का त्योहार, एक पति के लिए किया जाता है।
तो सबको अच्छे से करना और अच्छी बात होती है। कहते हैं हम परंपराओं पर चलते हैं, तो तो परंपरा में चलते हैं तो वो आनंद कुछ और ही होता है। संसार में रह के अपने अपने में आज मेरा देवता है जो आज कह रहा है कि मैं नानी मैं सुनूंगा तुम्हारे पास, और मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। अच्छा बच्चा है, आज बिल्कुल नहीं लेटा, हाँ आज आराम से लेटा है। तो मैं अपने जो सामने के गीत में गाती थी उसमें से चलो मैं आज एक सुनाती हूँ, और मेरा मन भी कर रहा है गाना सुनाने को। नहीं, सामने का गीत है। गलन गलन मनेरा फिर, गलन गलन मनेरा फिर, मेरी बहना मनरा को लइयो बोल वाए, चूड़ा तो हाथी दांत चूड़ा तो मेरे मन बसो। काला जंगाड़ी रे चूड़ा ना पहनूं, काला जंगाड़ी रे चूड़ा ना पहनूं, मेरी बहना काला मेरे राजा जी के केस चूड़ा तो हाथी दांत चूड़ा तो मेरे मन बसो। गलन गलन मनेरा फिर, गलन गलन मनेरा फिर, मेरी बहना मनरा को लइयो बोल वाए, चूड़ा तो हाथी दांत चूड़ा तो मेरे मन बसो। नीला जंगाड़ी रे चूड़ा ना पहनूं, नीला जंगाड़ी रे चूड़ा ना पहनूं, मेरी बहना नीले मेरे राजा जी के गुड़ले चूड़ा तो हाथी दांत चूड़ा तो मेरे मन बसो। गलन गलन मनेरा फिर, गलन गलन मनेरा फिर, मेरी बहना मनरा को लइयो बोल वाए, चूड़ा तो हाथी दांत चूड़ा तो मेरे मन बसो। लाल जंगाड़ी रे चूड़ा ना पहनूं, लाल जंगाड़ी रे चूड़ा ना पहनूं, मेरी बहना लाल मेरे राजा जी की आंखें चूड़ा तो हाथी दांत चूड़ा तो मेरे मन बसो। हरा चूड़ा तो बहना ना पहनूं, हरो जंगाड़ी रे चूड़ा ना पहनूं, मेरे बहना हरे मेरे राजा जी के कंकड़ चूड़ा तो हाथी दांत चूड़ा तो मेरे मन बसो। गलन गलन मनेरा फिर, गलन गलन मनेरा फिर, मेरी बहना मनरा को लइयो बोल वाए, चूड़ा तो हाथी दांत चूड़ा तो मेरे मन बसो। श्वेत सफेद चूड़ा ना पहनूं, श्वेत सफेद चूड़ा ना पहनूं, मेरी बहना श्वेत मेरे राजा जी के कपड़े चूड़ा तो हाथी दांत चूड़ा तो मेरे मन बसो। गलन गलन मनेरा फिर, गलन गलन
रा फेरे मेरी बहना मनरा को लइयो बोल वाए चूड़ा तो हाथी दांत चूड़ा तो मेरे मन बसो। तो ये क्या है, पहले हम गाते थे तो ये छोटे पे हम गाते, शादी से पहले छोटे नहीं थे, शादी से पहले हम 22 साल के थे, 21 साल 22 साल के थे। तो हम पहले ये गाते थे, कहते थे पहले सावन लगते थे, कहते हैं सावन का महीना। तो सावन के महीना में जितनी हम लड़कियां थे सब इकट्ठे होते थे, फिर हम गाँव बाहर खेलने जाते। सावन के महीना में तीज और रक्षाबंधन पे खेलने जाते थे। सब जितनी गांव की लड़कियां थी सब इकट्ठी हो जाते थे, कहते हैं बहुत अच्छा लगता था। तो यहाँ पर कहते हैं सावन के, ये सावन के महीने की रौनक कुछ होती है, न सर्दी होती है न गर्मी होती है, बारिश होती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो हमें सब अपनी परंपराओं पे भी चलना चाहिए। और तो हम कल तीजें भी मनाएंगे और सबको हमने बधाइयाँ भी दे दी। और कहते हैं बड़ा जो भी कार्य करो वो हंस के, तो ये हंसना हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर हमें हंसते रहते हैं तो जितने शनि हैं, राहु केतु ग्रह जो कुछ भी हैं, जितने भी हैं सब शांत हो जाते हैं। जो काम क्रोध लोभ मोह ये 4 शत्रु हैं, ये 4 शत्रु हमेशा आदमियों के पास रहते, सब इंसानों के पास रहते हैं। वो दरवाजे पर खड़े रहते हैं कि ये दरवाजा खुले और हम अंदर प्रवेश करें। जब हम आध्यात्मिक मार्ग में होते हैं, जब हम भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो ये राहु केतु कुछ नहीं कर लेते, ये दरवाजे से वापस हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कहते हैं कि यहाँ तो हमारा कोई काम नहीं है, चलो यहाँ से। चूँकि यहाँ तो किसी में नहीं लड़ाई हो रही है, न किसी में झगड़ा हो रहा है, न यहाँ पे तू मैं हो रही है, इसमें यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, तो यहाँ हमारा तो कोई कार्य है नहीं, हमारा कोई काम नहीं है, तो वो वापस लौट जाते हैं। और जिसके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, जिसके घर में पति कहीं है, पत्नी कहीं है, बच्चे कहीं है, ये सब होता रहता है, तो क्या होता है? तो वहाँ दरिद्रता आती है, तो ये सारे घुस जाते हैं, इनको मौके मिल जाते हैं। कहते हैं हमें अपने शत्रुओं को मौका नहीं देना चाहिए। तो ये शत्रु देखो, अपना आदमी कहते हैं कि हमारा वो शत्रु बस, लेकिन इंसान खुद ही अपना ही शत्रु है, खुद ही अपना शत्रु है, खुद ही अपना मित्र है। अगर हम किसी को शत्रुता में हम निभाते रहेंगे, उसको यही देखते रहेंगे, तो हमारे अंदर वही भाव, वही भावना, वही विचार, तो हम इन विचारों को खत्म कर सकते हैं ना। अगर किसी के जीवन में ऐसा हो तो नया जीवन स्टार्ट कर दो। ग्रह, अब देखो ग्रह वाली बात है, भगवान भोलेनाथ ईश्वरों के ईश्वर, परम ब्रह्म, और भगवान परम ब्रह्म होते हुए भी तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पर शनि राह, कहते नारद जी ने कहा था कि भोलेनाथ तुम्हारे ऊपर शनि की दशा चल रही है और तुम्हारे घर पे भी शनि की दशा चल रही है। लेकिन भोलेनाथ कह रहे चुका, अब देखो राहु तो उनके हाथ, हालांकि जो राहु है, राहु केतु है, ये छाया होती है, तो ये भगवान शिव के गले में पड़े। जो चंद्रमा भागे थे, जो चंद्रदेव भागे थे, और पीछे पीछे राहु भागा था, तो भगवान ने उसको अपने गले में डाल लिया और चंद्रमा को अपने मस्तक पर विराजमान कर लिया। भगवान शिव ने कहा शनि क्या करेगा, जबकि भगवान शिव शनि के गुरु हैं, लेकिन शनि तो किसी को नहीं छोड़ता है। शनि ने तो राम को नहीं छोड़ा था, दशरथ को नहीं छोड़ा था, राम को वनवास दे दिया और दशरथ के लिए मृत्यु दे दी और सारे घर बाराबाट कर दिया। दशरथ के दो पुत्र थे, वो नैनीहाल में भेज दिए। शनि का क्या काम क्या होता है? देखो कोई कहे हम पर शनि नहीं, हम पर शनि हमारा खराब नहीं है, तो शनि बेशक खराब नहीं है, लेकिन शनि देखता है, चूंकि वो देखता है कि कहाँ कच्ची हो, तो वो चोट मारने के लिए उसको कभी पीछे नहीं हटता। वो तो कहीं होता है, कुछ भी होता है तो दंड देता है।
तो भगवान कैलाश क्या लगे कि अब मैं कैलाश पे नहीं रहूँगा। अगर शनि खराब है मेरी ग्रह कुंडली में, अगर शनि तो ग्रह कुंडली तो सबकी होती है, अगर ग्रह कुंडली में शनि खराब है तो यहाँ से मृतलोक में मैं चला जाता हूँ। तो भगवान से कैलाश छोड़ के मृतलोक में चल गए, बोले पार्वती मेरा शनि ग्रह खराब है, तो मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं मृतलोक में जा रहा हूँ कैलाश छोड़ के। तो एक दिन तो बोले कि शनि की दृष्टि फिर मेरे ऊपर नहीं पड़ेगी। तो जब दृष्टि नहीं पड़ेगी तो शनि हमारा कर क्या लेगा। लेकिन भगवान शिव जब मृतलोक में आ गए तो फिर उससे पूछी थी, नारद ने पूछा था और माँ पार्वती ने पूछा था कि शनि की दृष्टि तुम पर पड़ी थी, तो क्या शनि की दृष्टि आप पे भोलेनाथ पड़ी थी क्या कोई ग्रह ने तुम्हें परेशान किया था। भोलेनाथ कह रहे कि शनि की तो मेरे ऊपर दृष्टि पड़ी नहीं, मैं तो एक दिन पहले ही मृतलोक में चला गया था। लेकिन शनि क्या कहता है कि तुमने मुझे नहीं देखा भोलेनाथ, लेकिन मेरी दृष्टि तुम तो पर पड़ चुकी थी। पार्वती कह रही कैसे पड़ चुकी थी, भोलेनाथ कह रहे कैसे पड़ चुकी थी। क्या अगर पढ़ती नहीं तो एक दिन पहले तुम कैलाश और पार्वती को, गणेश और कार्तिक को छोड़ के तुम मृतलोक में क्यों चले जाते। तो क्या है ये शनि, ये जो आदर्श शक्तियाँ होती हैं। खैर शनि तो भगवान के भोलेनाथ का शिष्य थे और शनि भोलेनाथ गुरु थे शनि के। तो जितना भी कहते हैं कि गुरु पर दृष्टि नहीं शनि की पड़ती है, लेकिन शनि ना तो अपने जिसने अपने पिता को नहीं छोड़ा तो शनि किसको छोड़ देगा। तो गुरु हुआ चाहे भगवान हुआ, कहते हैं कि वो शनि सबको दंड देते हैं, उनका दंड देने का अधिकार दिया। तो यहाँ हमें क्या करना चाहिए, तो हमें कहते हैं अथर्ववेद में ये है, कहते हैं जब हम किसी चीज़ को हम तत्व से नहीं जानते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब ये तमोगुणी और रजोगुणी में रह के कि भगवान भी विचलित हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य हो जाते हैं, भगवान के भी भ्रम और आशंकाएं हो जाती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें भगवान की शरण जाने से, क्योंकि ये भगवान क्या है, ये संहार करता है, ये त्रियक है। और जो चार में है वहाँ चौथे ये तिरोभाव है, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र। और तिरोभाव वायु अनुग्रह संहार करता। तो भगवान शिव कहते हैं कि जब ये त्रियक है, त्रियक होने के कारण में अथर्ववेद में भगवान शिव ने वेदों को तो अलग कर दिया। भगवान शिव चूक भगवान शिव ही मोक्ष देने वाले हैं, भगवान ही सब संहार करता है, भगवान की क्रिया ही ये पांचवा कहते हैं पंच ब्रह्म है, पांचवें ब्रह्म है जो कहते हैं पांचवें ब्रह्म जो अघोर के ऊपर ये तत्पुरुष। तो अथर्ववेद में तो अथर्ववेद में तो सब आ जाते हैं, चूंकि इस अथर्ववेद से आगे तो कोई वेद है ही नहीं, ये चार वेद है। तो उसमें तत्पुरुष और ईशान दोनों आ जाते हैं, तत्पुरुष और ईशान। ये कहते पंच ब्रह्मों में कौन है, तत्पुरुष और ईशान, और ये सबसे परे है। तो हम लिंग में घुसने के लिए पहले हम वेदों की सहायता लेते हैं, वेदों की मदद लेते हैं, जो चार वेद है यही हमें आगे बढ़ाते हैं, यही हमें भगवान शिव तक पहुंचाते हैं। तो इन वेदों की सहायता से जब कहते हैं जब ब्रह्मा विष्णु कहते थे जो अपने वेदों जो बताते गए और उनको सुनते गए समझते गए आगे बढ़ते गए। लेकिन अथर्व वेदों में भगवान तो खुद ही समझ खुद ही खड़े हो जाते हैं, खुद ही खड़े हैं गए, बोले कि मेरा कार्य करना क्रिया क्या है, संहार करता है। उनकी कला है क्या है, शांति है कला, शांति कला और शांतियत कला, तो इनकी कला है। वैसे ऊर्ध्व कला, मूर्धन कला, तो कलाएं यहाँ पे भगवान के जो हैं
और उनका भगवान शिव कहते हैं कि जब ये सारे देवताएं जो पृथ्वी संसार में जितने बसे हुए हैं वो अथर्ववेद में ही व्याप्त हैं। चूंकि भगवान शिव यहाँ साक्षात जो निराकार है, भगवान शिव लिंग क्या निराकार। अथर्ववेद भगवान शिव कह रहे हैं कि मेरा कोई आकार नहीं है, मैं निराकार हूँ और लिंग ही मेरा ये लिंग ही पीठ है। ये लिंगी कौन है? पीठ माँ जगदम्बा की, जिस पीठ पर भगवान धारण किए पीठ कहते पीठेश्वर लिंग। तो यहाँ भगवान कहाँ, उनका लिंग कहाँ स्थित है? पीठेश्वर लिंग, वो ही लिंगी है। भगवान शिव अथर्ववेद में कहते हैं कि देखो अगर जो इंसान होता है जो मुझे भजता है और जो मुझसे जो मेरा भजन करता है या मेरा पंचाक्षर मंत्र करता है, नहीं तो ओम, अगर जितने ही ओम ये ही लिंग है। तो यहाँ अथर्ववेद में भगवान बताते हैं, भगवान शिव खुद बताते हैं, अभिमन्यु उपमन्यु विष्णु को बता रहे हैं कि भगवान शिव कह रहे हैं कि ये ही वेद है। ये वेद भी भगवान शिव का लिंग का ही ये जलाभिषेक करते, उनका पूजन करते। तो ये वेद चारों किस में समाये हुए हैं? ये चारों वेद लिंग में समाये हुए हैं। पूरा संसार लिंग में समाया हुआ है। 33 कोटि के देवता लिंग में समाये हुए हैं। तो ये अथर्ववेद ये प्रकट हुआ कैसे? भगवान शिव कहते हैं कि ये वाचक है, ये ओम। तो भगवान शिव कहते हैं कि मेरा शब्द क्या है? ओम। जो मेरे शब्द का उच्चारण करता है, जो मेरे शब्दों को और प्यार से बोलता है, तो जितनी दिशाएं हैं और जितने लोग हैं, सब उनको कहते हैं कि जिसको जिस लोक की तमन्ना होती है उस लोक में पहुंचाता हूँ। जिस चारों दिशाओं में से जिस दिशा में उसको जाने का मन होता है, भाव होता है, और मेरा उस भाव से पूजा करता है, मैं उसको वही दिशा देता हूँ। भगवान शिव क्या, तो भगवान शिव के अंग क्या हैं? उनके कहते हैं कि 10 हाथ हैं और 5 उनके मुख हैं, 5 सिर हैं, 10 हाथ हैं भगवान शिव के। अथर्ववेद में भगवान शिव खुद ही बता रहे, अथर्ववेद में तो खुद ही खड़े हैं। कहते हैं कि जो मेरे हाथों में जो त्रिशूल है, ये डमरू है, ये मैं अगर मुझे संहार करना होता है तो मैं इसका उपयोग करता हूँ, और अगर मुझे संहार नहीं करना होता है, अगर मुझे सबका उद्धार करना होता है, सबको मोक्ष देना होता है और सबको अपना सायुज्य देना होता है, तो मैं ओमकार में हूँ। तो मैं ओमकार में हूँ। तो भगवान सब तरह से अपनाते हैं यहाँ पर। और अथर्ववेद भगवान शिव ने कहा है कि ये जो 3 वेद हैं, जो तीनों वेदों का पालन करता है, जो तीनों वेद जो दिए, जो वेद है, कहते हैं तीनों वेदों की, ये वेदों की वेद, तो इन वेद को जो है ये सब ये वेद है। कहते हैं ये ब्रह्मा को मैंने उत्पन्न किया, तो ये इनके अंदर 10 ये विद्या हैं, ये वेद इन्हीं के द्वारा। चूँकि ये भी जब भगवान विष्णु ब्रह्मा भी भगवान के लिंग का जलाभिषेक करते हैं, लिंग की पूजा करते हैं, तो वो इतना ध्यान रखते हैं कि जो हमें वेदों ने पढ़ाया है उसका हमें, उसके उच्चारण से हमें भगवान शिव का हमें जाप करना चाहिए। चूँकि वेदों से भी पूछा था, एक बार वेदों से भी पूछा था, जब ब्रह्मा विष्णु नहीं जान सके थे भगवान कृष्ण शिव को, और उनमें दोनों में झगड़ा हुआ था कि हम ईश्वर हैं, कि हम ईश्वर हैं। जब झगड़ा हुआ था तो उन्हें वेदों से पूछा, तो वेदों ने भगवान का साक्षात्कार कर दिया। और जो शब्द वो हैं, कहते हैं हम वेद शिव लिंग से भी हैं, हम शिव से ही हैं, हम लिंग से ही वेद उत्पन्न हुए और वेद से उत्पन्न सब हुए। लेकिन वेदों ने तो भगवान शिव के बारे में उन्होंने सब कुछ कहा था, लेकिन उनको तब वेदों पर भी नहीं आया था। तब भगवान शिव ने लिंग की स्थापना की थी, तब भी भगवान ने स्तंभ लिंग की,
जो स्तंभ लिंग है, देखो यहाँ कहते हैं कि लिंग जो भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा और विष्णु ने जो उन्होंने लिंग भगवान ने तब भी उनके सामने स्थापित किया जब ब्रह्मित थे, जब दोनों में झगड़ा होता था, जब वेदों की उन्होंने नहीं मानी थी, जब वेदों की उनको समझाने से नहीं समझे तो वेदों को उन्होंने कह दी आकर तुम्हारी तो वेद, तुम्हारी ब्रह्मा विष्णु ने कह दी वेद, हंस के कहने लगे, उनकी मजाक बनाने लगे, कहते तुम्हारी तो बुद्धि खराब हो गई है वेदों, अरे हमें ही ब्रह्मा है, हमें ही विष्णु है, हमें ही संहार करता है, हमें ही पालन करता है, हमें ही सृष्टि की रचना करते हैं, हम दोनों में से दोनों कहने लगे। तब भगवान ने, तब भी भगवान ने कहते हैं स्तंभ रूप लिंग धारण किया था, तब भी उन्होंने चूक देखो ये जब जब हम कहते हैं हर एक युग में और हर एक युग के मनमंत्र में इनके भगवान शिव ने देखो ये प्रलय होती है, फिर संसार की रचना होती है, फिर प्रलय होती है, जब प्रलय होने के बाद में ये ब्रह्मा विष्णु ही रह जाते हैं, तो जो सृष्टि हैं, जो श्रेष्ठ हैं, तो ये भगवान के अंदर समाये रहते हैं। देव कहते हैं देवताओं का प्रलय नहीं होता, ये संसार का होता है, ये लोगों का होता है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु और देवता सुरक्षित रहते हैं, भगवान के अंदर विराजमान रहते हैं, क्योंकि ये ओम नमः शिवाय में, ये षडाक्षर में, पंचाक्षर मंत्र में ये उसमें समाहित रहते हैं। अब देखो कितनी बड़ी बात है ये, क्योंकि ये कहते हैं कि इतना सिद्ध होता है, ये तो इसीलिए तो हम भी कहते हैं जो पंचाक्षर मंत्र करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है, और अपनी जब शरीर को त्यागता है तो अपनी इच्छा अनुसार त्यागता है। ये मेरी गारंटी है, ये मैं जो कह रही हूँ वो सत्य कह रही हूँ, और ये अनुभव की बात है, ये अनुभव की बात है, क्योंकि वो उसको सब कुछ मालूम होता है कब मुझे जाना है, कौन मुझे लेके आ रहा है, कब मेरे प्राणवायु मेरे शरीर से निकलेंगे, कौन से टाइम पर निकलेंगे, किस जगह पर निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, चूँकि उसके अंदर भगवान विराजमान रहते हैं। जहाँ ओम शब्द का उच्चारण होता है अंतःकरण में, जब हमारी भक्ति में भी हम ओम का ही उच्चारण करते हैं, जब अपनी आँखों के बीच में भक्ति पर जब हम प्राणायाम करते हैं, हम योगा करते हैं, तो भगवान शिव का ही ओम का ही करते हैं, क्योंकि ओम से कोई मंत्र सरल नहीं है, ये बहुत सरल है और उतना ही श्रेष्ठ है, इसके बराबर तो कोई मंत्र नहीं, ना कोई बीज मंत्र है, कुछ नहीं है, ये मूल है। तो इसको करने से तो तब भी स्तंभ रूप धारण करके भगवान ने शिवलिंग को स्थापित किया था, लेकिन समझ में नहीं आता। तो को अब अथर्ववेद में जो आगे है बहुत कुछ है, इसमें क्या भगवान बताते हैं, क्या करते हैं, तब इनको तो कहते हैं भगवान फिर बाद में भी कहते हैं, क्योंकि वेद भी इनको छोड़ के चले जाते हैं, जब वेद भी इनको छोड़ के चले जाते हैं तो यहाँ भगवान कहते हैं कि जो 10 वेद तुम्हें दी हैं, 10 वेद का तात्पर्य है कि तुम्हारा 10 वेद का जब प्रतिपादन करते हो, उनको जानते हो, सब करते हो, तो ये ही इसे ही लिंग है, ये प्रणव है। प्रणव ऐसे नहीं बनता है, और ये तो बहुत कम है, ये तो 4 वेदों का ही तो है, लेकिन प्रणव में तो बहुत कुछ लिखा है पूरी। वैसे तो योगी होगा या कोई होगा कि जो अगर पूरी जिंदगी निकल जाए, जन्म निकल जाते हैं, तो ओम के बारे में नहीं जानते। एक छोटा सा मंत्र है ओम, एक अक्षर का, लेकिन इसका तात्पर्य नहीं जानते। तो इसके जानने के लिए हम कब जब कहते हैं हमारे जब भगवान की हमारी क्रियाएं कर्म जब सही होते हैं, और जब हम अच्छे कर्म करते हैं, जब भगवान में अपने को समर्पण कर देते हैं, तो हमें भगवान ही ज्ञान देते हैं, भगवान ही बुद्धि देते हैं, और भगवान हमें संकेत भी देते, घड़ी घड़ी संकेत देते, घड़ी घड़ी संकेत देते। तो इसके लिए भगवान शिव को जानने के लिए हमें भगवान के शरण में जाना चाहिए। और ये सावन का महीना तो बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि सावन के महीने में जो भगवान की उपासना करता है, तो उसके पितर जो अधोगति में पड़े हुए हैं,
भगवान शिव पहले पहले भगवान शिव किसका उद्धार करते हैं? पहले भगवान शिव के तुम अगर शरण में जाओगे, अपने को समर्पण कर दोगे और भगवान शिव की पूजा करोगे, चाहे सामान भर, चाहे कावड़ लाओ, चाहे भगवान के मस्तक पर तुम चंदन चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, सुगंध द्रव्य चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ। मैं तो सुगंध द्रव्य डेली चढ़ाती हूँ, मुझे तो और कितनी साल हो गई, कभी ख़त्म हो जाता है, फिर 300 की शीशी बढ़ती है बड़ी वाली, फिर मैं उस मंगा लेती हूँ। तो नहीं तो क्या कहते हैं, जो तुम्हारे अधोगति में जो तुम हमारे पितर पड़े हुए होते हैं, तो भगवान शिव पहली बार किसको तारते? पितरों को। ऐसा नहीं कि भगवान शिव तुम्हें ही तार रहे हैं, नहीं, सबसे पहले पितरों को, चूंकि जिन्होंने हमें जन्म दिया है और जिन्होंने जो हमारे माता पिता बने, देखो अब यही नहीं है एक जन्म है, वो पहले जन्म में कौन थे? हो सकता है पहले जन्म में भी हमारे माता पिता थे। कहते हैं कभी कभी भगवान ऐसे करते हैं कि हमारे जो पिछले जन्म में होते हैं वो ही आगे के जन्म में देते हैं, और बाकी सब कुछ बदल जाते हैं, लेकिन माता पिता नहीं बदलते। कभी कभी तो ऐसा होता है कि नहीं भी बदलते। तो अधोगति में पड़े हुए पहले उनको तारते हैं, उनके तारने के बाद में तो तुम्हारा तरन हो ही जाएगा। तारन भगवान हमें कब तारोगे, तो तब फिर वो हमें भी तारते। तो सावन का महीना बहुत श्रेष्ठ है, एक पूरा महीना है, सावन का पूरा महीना है। पूरे महीना भगवान ये कहते हैं, ये उज्जैन और भगवान उज्जैन में और भगवान यहाँ केदारनाथ में और भगवान जो है इन जगह पर, और गंगा, केदारनाथ और उज्जैन, भगवान के सावन के महीने में ये 3 का तुम अगर नाम लेके भी जप करते रहोगे, 3 जगह भगवान कहते हैं कि ये 3 जगह भगवान की ऐसी हैं कि पूरे सावन के महीने में चूँकि जल क्यों रहते हैं, भगवान शिव का जल कावड़िया क्यों लाते हैं? भगवान का जल कावड़िया इसलिए लाते हैं कि वो हरि का द्वार है। ये भगवान गंगा में विराजमान रहते हैं, जहाँ गंगा का तट होता है वहाँ भगवान विराजमान होते हैं, भगवान जल के भीतर विराजमान होते हैं। चूँकि भगवान को जल प्रिय है, तो इसलिए कावड़िया वो ही जल लेके आते हैं, गंगा का लेके आते हैं या नदी का लेके आते हैं, सरोवर का लेके, जहाँ से भी जल लेके आते हैं भगवान, तो वो भगवान का अभिषेक करते हैं भगवान, तो भगवान को अच्छा लगता है ठंडा ठंडा, और भगवान खूब खुश भी रहते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो सावन का महीना एक श्रेष्ठ महीना है, इसी में भगवान को प्रसन्न करने के लिए थोड़ी सी मेहनत हमें करने की आवश्यकता होती है, बाद में भगवान शिव की प्राप्ति हो जाती है। देखो ये धर्म के मार्ग पर जाने के बाद में और अधर्म के मार्ग पर मुड़ना अत्यंत बेवकूफ़ी है, इतनी बेवकूफ़ी कि मतलब उठने के बाद में वो जितना उठाता उससे 100 गुना नीचे गिर गया। उठने के लिए हमें पूरा जीवन लगाना पड़ता है, हम पूरे जीवन प्रयास करते हैं और जन्म जन्म भी करते हैं। भाग्यवश अच्छे कुल में जन्म हो गया है, और अगर हमारे अच्छे विचार हैं, अगर हम अध्यात्म मार्ग पर चले गए, अगर हम व्यासपीठ को हमने पकड़ लिया है, कथा भागवत को हमने पकड़ लिया है, और उसके बाद में कोई गलत कार्य करने लगता है, वो कोई भी हो सकता है, तो क्या है, तो समझ लो कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। चूँकि गलत मार्ग पर जाने के लिए जो गलत मार्ग पर चला जाता है भगवान उसको छोड़ देता है। समझ लेना चाहिए जो गलत अच्छे मार्ग से गलत मार्ग पर चला गया, तो ये भगवान ने उसको अपने से दूर कर दिया, मतलब उसका पतन कर दिया। लेकिन भगवान ने पतन नहीं किया, उसके कर्मों से पतन हो गया, भगवान ने छोड़ दिया। चूँकि जहाँ धर्म है वहाँ भगवान है, जहाँ अधर्म है वहाँ भगवान नहीं है। चूँकि ये हमें अपना जीवन अच्छी तरह से बताने के लिए, अपने इस जीवन यौन से छूटने के लिए हमें इतना प्रयास करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद में छोटी सी गलती की वजह से हमारा सब कुछ व्यर्थ चला हुआ, पूरा जीवन खराब हो जाता है। क्योंकि एक बार इज्जत उछलने के बाद में वो आदमी, अरे कोई संसार वाले कह देते हैं ये तो वही है। कल तो वो कथा कह रही थी, आज वो देखो ये किस रूप में खड़ी है,
जिसके तन पे कपड़ा नहीं है, एक कपड़ा पहन के खड़ी हुई है, वो आप वो लाख उठ जावे लेकिन उठ नहीं सकते, उसका पतन हो चुका। तो हमें भगवान बहुत जीवन है, बहुत ध्यान से एक एक कदम हमको बहुत अच्छे ढंग से हमें रखना पड़ता है, जिससे कि हमें भगवान हमारा हमसे नहीं छूट पाए। अगर भगवान हमारा हमसे छूट गया, अगर हमारी माँ जगदम्बा छूट गई, अगर हमारे भोलेनाथ छूट गए, अगर ये छूट गए तो संसार में कोई हमारा हाथ पकड़ने वाला नहीं है। हालांकि गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये प्रेम अच्छा, ये प्रेम ये एक अच्छा परम ब्रह्म, ये प्रेम का अच्छा, ये भगवान का अच्छा, ये अंतर आत्मा का ये शब्द है, ये अच्छा है। ये किसका है? परमात्मा का है। कौन है? ईश्वर है। कौन है? कृष्ण है। कौन है? शिव है। अगर इन्होंने छोड़ दिया तो इस युग की तो चलिका तक किसी युग में तुम्हारा उत्थान नहीं हो सकता है। जिसका पतन एक बार हो गया वो उसका उत्थान नहीं होता, और बहुत असंभव है। फिर संभव कुछ नहीं रह जाता। तो हमें अपने दिमाग से चलना होता है। मैं हमेशा अपने दिमाग की मानती हूँ, अपने दिमाग से चलती। मैं कभी किसी का दिमाग यूज नहीं करती। क्यों नहीं करती? मुझे मालूम है, क्योंकि कुछ तो कभी तो जब पूजा करते कुछ तो किसी जन्म का याद आ ही जाता है, पिछले जन्म का कुछ तो याद आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो भगवान की शरण में रहना चाहिए, और भगवान को न, और ये सावन के महीने में कुछ दिन और रह गए, कल हरियाली तीज है, 12 दिन और रह गए। भगवान की सेवा करो, डट के भगवान पर जल चढ़ाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ, और आराम से दूध डालो, गंगा जल डालो, उसमें चंदन डालो, उसमें मीठा डालो, उसमें घी डालो, आराम से जाके एक बेलपत्र लिखो, ओम राम राम लिखो, भगवान से कोई जल छोड़ो, 1 चंदन चढ़ाओ। और इससे ज़्यादा सरल और क्या है? अरे तुम इतना ही करते जाओगे तो वो खुश हो जाएंगे, वो तो फिर भी खुश हो जाते हैं। उनके लिए ये नहीं है कि उनके लिए तुम मंदिर बनवाओ, बनवाने के लिए जब भगवान कहते हैं कि मेरा मंदिर ऐसा होना चाहिए, तो वो अपनी इच्छा से कभी बोलते भी हैं, लेकिन इच्छा से ये भी कहते मुझे कहीं बैठे, कहीं जगह मिल जाए, कहीं चौड़े मिल जाओ, अपने तुम्हारे पास भगवान जी होने चाहिए, शिवलिंग होने चाहिए, अपने खोले के कहीं बैठ जाओ, आराम से कमंडल में पानी लो, और आराम से उन्हें स्नान कराओ, जल, और कहते हैं उनके ऊपर जल छोड़ो, खुश। तो मैं बस इतना ही बोलूँगी, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ फेसबुक वाले, यूट्यूब वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बस मैं कहती हूँ कि सबको भगवान बोले ना, और गीता में भी कहती हूँ कृष्ण भगवान बोले ना, कि मेरी माँ जगदम्बा कहते हैं राधा रानी, सबको ज्ञान दो, सबको बुद्धि दो, कहते हैं कि इनको सद्बुद्धि दो, बुद्धि नहीं सद्बुद्धि दो, जिससे कि किसी का पतन न हो सके। संसार में जो आए प्राणी हैं वो कम से कम मोक्ष की तरफ नहीं जाए, तो कम से कम अपना इतना तो उद्धार कर लें कि किसी अधोगति में नहीं पड़े हो। तो बस सबको कहते हैं, सबको ध्यान करो। मैं तो वैसे सबको आशीर्वाद देती हूँ, सबसे कहते हैं सबको भगवान सबको अच्छा फल दो, अच्छी बुद्धि दो, अच्छा ज्ञान दो, अपने कहते हैं अपनी तरफ सब इंसानों को अपनी तरफ खींचो इनको, जिससे कि जो बाहर की वस्तुओं में भ्रमित न हो सके। तो मैं यही कहती हुई, और मैं अपने वाणी को विराम दे रही। जो है मैं गीता सुनाऊंगी थोड़े से 6-7 अपने श्लोक जो है, तो उसके बाद में तो मैं बस सबको राधे राधे, और सबको गुड नाइट। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय बोल, ओम नमः शिवाय,
सेवा, हरि ओम नमः सेवा। बोलो शंकर भगवान की जय, माँ जगदम्बा की जय। और सबको राधे राधे, सबको गुड नाइट।